तो चलो हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ, चैप्टर कैसा है, इसका वेटेज क्या है जेई में, और कितने क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जितने लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, हमारा ये भी उतनी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 लेक्चर्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, ये इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इसका वेटेज के बारे में बात करें, टफनेस लेवल के बारे में बात करें, तो ये रिलेटिव मोशन जो चैप्टर है ये थोड़ा टफ है कंपेयर टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, जितना टफनेस तुम्हें लगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, क्योंकि जब हम लोग लास्ट वाले पार्ट करेंगे तो उसमें टफनेस तुम्हें दिखेगा, पता चलेगा। स्टार्टिंग में तो शुरुआत शुरुआत तुम्हें बहुत ही ईजी लगेगा। अब इसका हम लोग बात करते हैं जेई में क्या है इसका वेटेज। तो अभी तक जो थे क्वेश्चंस वगैरह उतने ज़्यादा रिलेटिव मोशन से नहीं पूछे जाते थे, कभी कभी शायद ही आ जाए। तो वेटेज इसका बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इसका अप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। ये चैप्टर तुम्हें अगर नहीं समझ में आता है तो आगे के मैकेनिक्स के पार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो लेस इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पर क्वेश्चन आएंगे, मतलब मुश्किल ही है कि क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आ भी जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर परसेंटेज में बोलोगे, चांसेस बोलोगे क्या है आने के, तो चांसेस आर वेरी लेस। 20% चांसेस मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इस साल का तो बहुत ही अलग हो गया। जो क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स पार्ट से बहुत ही ज़्यादा है। 25% पहले जनरली पूछे जाते थे मैकेनिक्स पार्ट से, इस साल लेकिन जो क्वेश्चन आए वो 40% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो ये डिपेंड करता है जेई किस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बना के देता है। आईआईटी दिल्ली ने इस बार पेपर बनाया था, इसीलिए इस तरीके का था। लास्ट ईयर जो था आईआईटी रुड़की ने बनाया था। वो हर एक साल चेंज होते रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और इसके होमवर्क्स जो मैं फॉर्मूलेज वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे, सब सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, म्यूट कर लो सभी। रिलेटिव मोशन क्या है, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है। रिलेटिव का मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरों को हम लोग देख रहे हैं ना, तो मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में चीज़ों को बताना रिलेटिव कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर क्या होता है, हमेशा चीज़ों को देखते रहता है। ऑब्जर्वर के पास हमेशा दो चीज़ होता है, एक होता है टाइम, स्टॉप वॉच, क्लॉक, जो भी बोल लो, और दूसरा चीज़ होता है इसके पास एक्सिस। ये ऑब्जर्वर अगर है तो हमेशा अपने रेस्पेक्ट में टाइम बताएगा, और हमेशा अपने रेस्पेक्ट में डिस्टेंस वगैरह बताएगा, मतलब वो एक्सेस लेकर के चलेगा। तो हमेशा एक्सेस लेकर के चलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये अपने रेस्पेक्ट में टाइम लेकर चलेगा या फिर स्टॉप वॉच लेकर के चलेगा, ये चीज़। तो ये हमारा ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखता है और उसके रेस्पेक्ट में जो मोशन दिखेगा हम लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन को देखा जा रहा है, और जैसा ऑब्जर्वर देखेगा वैसा हमें काम करना पड़ेगा और चीज़ों को सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लें, हमारे पास एक कार है, और कार के ऊपर या अंदर एक लड़का बैठा हुआ है। दूसरा एक बाइक है, और बाइक से ये जा रहा है, ये भी जा रहा है। और एक और आदमी है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, वो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। तो ये कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये भी कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो मैं इसको बोल लेता हूँ ए, बी एंड सी। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन
सी। मान लो कि ये जो है 50 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। अब सिचुएशन देखना यहाँ पे क्या होगा। अगर बी ए को देख रहा है, इफ बी ऑब्जर्व्स ए, तो बी क्या बोलेगा, बी का स्टेटमेंट क्या होगा? बी बोलेगा कि ए इज मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ, कितने स्पीड से जाते हुए बोलेगा? 30 मीटर पर सेकेंड से। 30 मीटर। 30 मीटर पर सेकेंड से। तो स्टेटमेंट 1 होगा। और ये जो स्टेटमेंट दिया, ये किसने दिया? बी ने दिया। तो यहाँ पे बी क्या है? ऑब्जर्वर। और ए क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो बी ने देखा और ए को कमेंट किया। तो ये जो भी चीज़ें ऑब्जर्व किया, ये बी के रेस्पेक्ट में किया। तो हम लोग बोलेंगे 30 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में उस ए की वेलोसिटी इतनी है, तो बी के रेस्पेक्ट में इतनी है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी ये नहीं बताया जा सकता है जब तक कि तुम्हें बी का वेलोसिटी ना पता हो, है ना। अब ऑब्जर्वर चेंज हो गया, लेट्स से ऑब्जर्वर इज सी, सी बन गया हमारा ऑब्जर्वर। और सी क्योंकि रेस्ट पे है, और रेस्ट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये अर्थ पे है। अर्थ पे हालांकि ये भी है, ये भी है, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, और ये अर्थ के साथ है, तो मैं अर्थ को बोलूँगा ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, ऐसा हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे। और ये जो ऑब्जर्वर है सी, वो देख रहा है बी को और ए को। अगर ए को देखेगा तो क्या बोलेगा? सिंपल सा बोलेगा, स्टेटमेंट क्या देगा? डेट ए 50 मीटर से जा रहे हैं। हाँ, इज मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। और बी के बारे में क्या बोलेगा? बी 20 मीटर से जा रहे हैं। बिल्कुल, मूविंग विथ द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि सी जो है रेस्ट पे है, तो ये जो वेलोसिटीज़ है 50 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया, क्योंकि सी तो हमारा रेस्ट पे है, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो 30 मीटर पर सेकेंड तुमने बताया, वो बी के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बी का वेलोसिटी अगर पता चल जाए, तो मैं बता सकता हूँ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है ना। तो ये सारी चीज़ रेस्पेक्ट की बातें हो गई। तो फ्रेम इसमें डिफाइन करा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर किस जगह पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस मतलब कि कहाँ पे है, लोकेशन, और फ्रेम वो किस जगह पे है, और उसका स्टेट क्या है। मान लो कि एक बस है, और बस के अंदर ये ऑब्जर्वर है, और बस आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर रेस्ट पे हो सकता है, या फिर एक्सेलरेटेड हो सकता है। 3 स्टेट हो सकते हैं, 3 पॉसिबल तरह की चीज़ें हो सकते हैं। पहला, या तो रेस्ट पे हो सकता है ऑब्जर्वर। दूसरा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर की बात हो रही है। और तीसरा ये हो सकता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, या फिर एक्सेलरेट कर रहा हो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको बोलेंगे। हाँ, मूविंग विथ
सम एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर की बात है। तो ये 3 तरह के मोशन हो सकते हैं और 3 तरह के मोशन के लिए फ्रेम बताया जा सकता है। ये 3 तरह के मोशन को हमने क्या बोल दिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे कि मैं अगर ऊपर वाला केस देखूं तो ये ग्राउंड पे है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। जैसे कि ये जो ऑब्जर्वर है बाइक पे है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? बाइक हो गया। मतलब बाइक की जितनी वेलोसिटी होगी उतने ही ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी। अगर सी ऑब्जर्वर होता, सॉरी ए ऑब्जर्वर होता, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाता? ये कार हो जाता, या फिर जो भी जिस पे भी है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता। और जितनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है उतना ही ऑब्जर्वर का होता। तो ये जो 2 कैटेगरी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें डिफाइन करा जाता है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग जाकर के एनएलएम में पढ़ेंगे। इनर्शियल frame of reference and second one is non-inertial frame of reference। बेसिकली एक्सेलरेशन किस में 0 है और किस में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0 है, उससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन होता है। हालांकि अभी इस रिलेटिव मोशन के चैप्टर में हमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का कोई ज़रूरत नहीं है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है मुझे ये समझना था। तो समझ लिया, जिस भी फ्रेम में ऑब्जर्वर प्रेजेंट है उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया कि जो भी स्टेटमेंट देगा वो ऑब्जर्वर ही देगा। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मुझे हर एक चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पोजीशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन। मैं ऐसा करता हूँ, सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन को साथ में लेकर के चलता हूँ, बराबर। रिलेटिव पोजीशन, तो रिलेटिव पोजीशन में पहला आएगा 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में रिलेटिव पोजीशन कैसे लिखा जाएगा? तो डेट मीन्स या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वो वाई एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 1 डायमेंशन है तो सिर्फ एक एक्सिस यूज़ करेंगे, मान लो कि ये 1 एक्सिस है और 3 ऑब्जर्वर है। ए, अभी 2 ही ऑब्जर्वर लेते हैं, और ये बी ऑब्जर्वर है। और दोनों ऑब्जर्वर ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे था। ये एक्स ए डिस्टेंस पे था और ये कितने डिस्टेंस पे था? एक्स बी डिस्टेंस पे था। तो एक्स ए क्या बोलेगा? एक्स ए क्या बोलेगा? बोलो, वो बी कितने डिस्टेंस पे है? एक्स बी माइनस एक्स एक्स बी माइनस एक्स। तो ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा कि बी इज एट द पोजीशन ऑफ एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए। लेकिन हमें पता है कि ये स्टेटमेंट ए दे रहा है, ए ने बोला इस बात को, तो मैं बोलूँगा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए, ये बोलना पड़ेगा मुझे। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए। तो मैंने पहले ही बोला था, ये ऑब्जर्वर हमेशा अपने साथ एक एक्सिस लेकर के चलता है और टाइम लेके चलता है। अगर ये एक्सिस लिया हुआ है तो ऑरिजिन इससे स्टार्ट होगा, और ऑरिजिन अगर इससे स्टार्ट हुआ तो वो कितने डिस्टेंस पे? एक्स बी माइनस ऑफ एक्स है। और इसको लिखा किस तरीके से जाता है? पहले बी आया है, उसके बाद ए आया, तो फिर बी ए लिखा जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए
इसको किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, एंड दिस इज एक्स बी। एक्स बी क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर ओरिजिनल एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल, बात क्लियर है क्या? 2 डायमेंशन बहुत ही ईजी चीज़ है, अभी मैं अच्छे तरीके से समझा के चल रहा हूँ। 2 डायमेंशन में देखते हैं। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 एक्सिस आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होने वाला है, 2 एक्सिस आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इस लोकेशन पे ऑब्जर्वर 1 और इस लोकेशन पे ऑब्जर्वर 2। लेट से ऑब्जर्वर 1 का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है और ऑब्जर्वर 2 का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। हमें पता है कि ये ऑब्जर्वर 1 अगर देख रहा है और स्टेटमेंट दे रहा है, इसको मैं a बोल देता हूँ और इसको b बोल देता हूँ, तो ऑब्जर्वर 1 अगर बोल रहा है तो एक्सिस इसी जगह पे आ जाएगा और इस जगह पे एक्सिस आ जाएगा, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, और हमने ये चीज़ मैथमेटिकल टूल में कर दिया था। ये डिस्टेंस कितना होता है, y2 माइनस ऑफ y1, और ये डिस्टेंस कितना होता है, x2 माइनस x1। x2 माइनस ऑफ x1। तो सिंपल सा चीज़ है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा चीज़ों को। तो r वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस चीज़ों को, इसे हम लोग r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर 1 इस जगह पे है, इसको हम लोग r वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर ए कितना हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस ऑफ y1 जे कैप। सिमिलर वे में अगर b ऑब्जर्वर इस जगह पे है तो आर बी क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर दे दो यहाँ पे, x2 आई कैप प्लस ऑफ y2 जे कैप। y2। ठीक है, अब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे लिखना है, तो सिंपल सा, पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, क्या फॉर्मूला बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था, पहले b सामने है तो पहले b का लिख दिया, उसके बाद a है तो a का लिख दिया, है ना। इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, और रीड किस तरीके से करेंगे, दिस इज पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, 2 डायमेंशनल फॉर्म में। अब जो जो वैल्यूज़ है पुट कर लो तो आंसर आ जाएंगे, जैसे कि मैं पुट कर लेता हूँ, आर पी ए इज इक्वल्स टू x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप और y2 माइनस ऑफ y1 जे कैप, है कि नहीं, बोलो, यही तो है ना इसके रेस्पेक्ट में। तो ये क्या चीज़ है, आर बी ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सर हाँ बोलो। इसे ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं ना, ए को ओरिजिन में लाने के लिए कितना मतलब वो डिस्टेंस देना पड़ेगा, वही बी को भी दे देंगे। ए को कितना डिस्टेंस, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ए में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ओरिजिन पे आएगा, और जितना सब्ट्रैक्ट किए अच्छा, वो बी में भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ हाँ, वो चीज़ हम लोग, जो तुम जो बोल रहे हो ना, वो मेरा ही वर्ड्स तुम एक्चुअल बोल रहे हो। मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वर हमेशा अपने साथ एक एक्सिस लेकर के चलता है, तो मुझे अगर इसको ओरिजिनल एक्सिस बनाना है, ओरिजिनल एक्सिस तो ये था, लेकिन इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे इतना सा डिस्टेंस आगे लेकर के जाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। तुम क्या कर रहे हो, ए को पीछे ला रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सिस को ही उधर ला रहा हूँ, बात एक ही है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें एग्जांपल्स वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक 1 डायमेंशन का और एक 2 डायमेंशन का। 3 ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर सी, और इस जगह पे ओरिजिन है, ये 2 है, ये डिस्टेंस 6 है, ये है 4।
ए बी सी। तो पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, थर्ड पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। सॉल्व करो इसको। तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक पहला तरीका तो है ही, कैसे करना है, एक्स बी ए गिवन है तो तुम्हें एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक्स बी कितना है, एक्स बी इज +2 और एक्स ए कितना है -4। ठीक है, ध्यान देना, अगर तुम ओरिजिन से हर एक चीज़ ले रहे हो तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और ओरिजिन से इस तरफ के तो माइनस में ही लिखते हैं हम लोग, बेसिक सा चीज़ है। तो कितना आ जाएगा ये 6। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज़ 6। अब दूसरा तरीका क्या है करने का, दूसरा हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि अगर ए इस जगह पे और बी इस जगह पे है, ए इस जगह पे है और बी इस जगह पे है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 है, 6 है। और ऑब्जर्वर कौन है हमारा, ए है ऑब्जर्वर। तो एक्स बी ए, अगर ए ऑब्जर्वर है तो ए के पास ऑरिजिन हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट में है या राइट में, राइट में, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये +6 आ जाएगा, बेसिक चीज़। ठीक है, सिमिलर वे में मैं इसका निकाल लेता हूँ। ए के रेस्पेक्ट में देखना है तो ए इस जगह पे है, ऑरिजिन यहाँ पे आ गया, तो इससे कितने डिस्टेंस पे है ये 10। +10 हो जाएगा। अब बी के रेस्पेक्ट में देखो, बी इस जगह पे है और किसको देख रहा है, सी को देख रहा है, तो बी से कितने डिस्टेंस पे है और ऑरिजिन इस तरफ कितने डिस्टेंस पे, 6 - 2 दैट इज +4 है ना। एक और थोड़ा सा नेगेटिव वाला कर लेता हूँ, एक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी निकालना है, कितना हो जाएगा -10। तो माइनस ऑफ, क्योंकि ऑरिजिन अब मेरा इस जगह पे आ गया, सी बन गया ऑब्जर्वर, तो ऑरिजिन इसके पास आ गया और इधर से लेफ्ट साइड में है, तो डेट इज़ नेगेटिव फैक्टर, और माइनस ऑफ कितना लिखेंगे, जो भी डिस्टेंस है 6, 4, 10, 10। क्लियर है। अब वेक्टर फॉर्म सर में एक डाउट, हाँ बोलो। सर ये कंडीशन हमेशा वर्क करेगा? हमेशा ये वर्क वाला करेगा, पोजीशन जो मैंने बताया ना, पोजीशन नहीं ये वेक्टर, नहीं नहीं, ये वाला जो बता रहा ये हूँ, फार्मूला, पोजीशन ऑफ सी विद, हाँ हाँ, ये फार्मूला की नहीं ये बात कर नहीं, रहे हो ना, कौन से, 2 - 1 = 3, वो क्वेश्चन में हमेशा वर्क करेगा ये वाला फॉर्मूला? सेकंड वाले में नहीं, ये, 2 - 1 = 3। तुम इस फार्मूले की बात कर रहे हो क्या, हेलो। नहीं, कोई भी जनरल ए बी सी, हेलो, हाँ बोलो, ABC जनरल दे रखा है, हाँ ए बी सी 3 पॉइंट्स है जनरल, हाँ तो फिर पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वो हमेशा अप्लाई होगा। तुम यहाँ पे 3 ऑब्जर्वर ला करके किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हो या फिर 2 ऑब्जर्वर ले रहे हो तुम, कोई तीसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। हाँ तो तीसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना तुम। जैसे कि एग्जांपल हाँ लिया है, इस एग्जांपल में ही तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि मान लो इस जगह पे ए है, ये बी है और ये सी है, स्टेटमेंट बोलो अब क्या बोल रहे हैं। सर, सी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में हाँ माइनस बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में अच्छा, तो हमेशा पोजीशन ऑफ सी सी का विथ पोजीशन रेस्पेक्ट बी टू के ए रिस्पेक्ट में ही देगा ना। माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट अ, टू ए, हाँ, हाँ ये क्या बोलना चाह रहे हो तुम, ये हमेशा सी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी देगा ना। अगर इन दोनों को माइनस कर लें तो हाँ देखो
इसमें एक्स सी लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स ए लिखेंगे, और माइनस ऑफ एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए लिखेंगे। क्या आ जा रहा है? ए कैंसिल आउट, तो एक्स सी माइनस ऑफ एक्स बी आ गया। सो दिस इज पोजिशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये पूछ रहे थे क्या? हाँ सर। ये तो कैलकुलेशन है ना, तुम इस टाइप के कैलकुलेशन कितने भी कर सकते हो। 2 डायमेंशन में काम करते हैं हम लोग। 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मान लो कि ऑब्जर्वर है एक इस जगह पे ए, जो कि 2,0 पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर है इस जगह पे सी, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,2, और एक ऑब्जर्वर दिया गया बी इस जगह पे -2, -2। तुम्हें बताना है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। सॉल्व करो इसको। तो इस जगह पे मुझे ये सारी चीज़ निकालने हैं। सिंपल सा चीज़ है, मैं अगर हर एक का पोजीशन निकाल लूँ तो काम हो जाएगा। पोजीशन ऑफ बी निकाल लो, पोजीशन ऑफ बी कितना है, पोजीशन ऑफ ए कितना है हर एक का। तो पहले ए देख लेता हूँ, डेट इज़ 2i कैप। पोजीशन ऑफ बी कितना है, -2i कैप -2 जे कैप। एंड पोजीशन ऑफ सी कितना है, पोजीशन ऑफ सी इज -4i कैप और +2 जे कैप। अब तुम्हें जैसे ये वाला निकालना है तो इसे लिखना होगा आर बी माइनस ऑफ आर ए। बी का वेक्टर कितना है, ये पुट कर लो जगह पे, -2i कैप -2 जे कैप और माइनस ऑफ आर ए कितना है 2i कैप इज इक्वल्स टू -2i कैप -2 जे कैप -2i कैप। कितना हो जाएगा, -4i कैप -2 जे कैप। ये वेक्टर निकल गया। सेम वे में हम लोग बी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, सी भी निकालना है तो आर सी माइनस ऑफ आर बी लिखना होगा। कितना हो जाएगा, सी और बी देखो, सी और बी, तो पहले सी आएगा फिर बी आएगा, तो -2i कैप होगा, तो 2 और प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर आर ए सी। तो पहले ए है, ए वेक्टर 2, उसके बाद सी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6i कैप, और फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा -2 जे कैप। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? तो पहले 1 डायमेंशन फिर 2 डायमेंशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जिस तरीके से पोजीशन हम लोगों ने देखा उसी तरीके से ये भी देख सकते हैं। जैसे ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर देख रहा है बी को, और ये इस डायरेक्शन में वी बी से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में वी ए से जा रहा है। तो जब ऑब्जर्वर ए देखेगा बी को
तो कैसा बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये कैसे आया, हमें पता है कि एक्स बी ए जो होता है वो एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए होता है, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी एक्स बी ए डिवाइडेड बाई डी टी, इट विल बी डिवाइड बाई डी टी प्लस सॉरी माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, और ये वन डायमेंशन में हम लोगों ने लगाया, सिंपल सा चीज़ है। तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल सा चीज़, ये वन डायमेंशन में है। टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन आ गए तो दो वेक्टर्स, और मुझे एक्स और वाई दोनों का देखना होगा। तो टू डायमेंशन में देखते हैं, टू डायमेंशन में क्या होगा, ऊपर करो ना। मान लो ये ए है और ये बी है, और इसके पास वेलोसिटीज़ हैं कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लो कि गिवन है कि ये वी ए से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा ए, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ए को मैं बोल सकता हूँ वी ए कॉस थीटा ए आई कैप प्लस वी ए साइन थीटा ए जे कैप। और अगर पार्टिकल बी है हमारे पास, और इस पार्टिकल बी के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा बी होगा, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा बी, और इस डायरेक्शन में वी बी साइन थीटा बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में कितना लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी कॉस थीटा बी आई कैप वी बी साइन थीटा बी जे कैप। अब किसी को भी मैं ऑब्जर्वर बना लेता हूँ, एक ऑब्जर्वर बनाया मैंने, तो मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ ए नहीं बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। कैसे लिखा जाएगा, वही ट्रिक है, बी पहले आएगा फिर ए आएगा इस तरीके से, और जो भी वेलोसिटीज गिवन है वैल्यू को पुट कर लो। वी बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी कॉस थीटा बी आई कैप प्लस वी बी साइन थीटा बी जे कैप। थ्योरी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ट्रस्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा हमें। ये कॉस थीटा ए आई कैप प्लस वी ए साइन थीटा ए जे कैप। अब आई कैप वाले को एक साथ ले लो, जे कैप वाले को एक साथ ले लो, ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा बी। फॉर्मूला नहीं है ये, इसे याद भी नहीं रखना है, वी ए कॉस थीटा ए आई कैप, काफ़ी लेंदी है ये चीज़ें, माइनस माइनस नहीं प्लस कर लेता हूँ वी बी साइन थीटा बी माइनस वी ए साइन थीटा ए जे कैप। ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तुम इस फॉर्मूले को याद रखोगे और इससे आंसर आएगा।
इसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, और शॉर्ट ट्रिक हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये हमारा ऑब्जर्वर ए, इसको हमेशा के लिए याद रख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है शॉर्ट ट्रिक। हम लोग आगे जो भी मैकेनिक्स पार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास करेंगे, और कोई सा भी चीज़ करेंगे, उसमें हमें ये तो ज़रूरत पड़ने वाला है, ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी ए कितने एंगल पे, थीटा ए पे, और ये वेलोसिटी बी है कितने एंगल पे, थीटा बी पे। अभी हम लोगों ने ये बोला, थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जो भी ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक स्टॉप वॉच है टाइम इसके हिसाब से, दूसरा एक्सेस, ये एक्सेस अपने साथ लेके चलेगा, तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर है तो वो ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे बोलता है। हालांकि कोई दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा होगा ग्राउंड से तो वो मूव कर रहा होगा, लेकिन ऑब्जर्वर खुद को ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या बोलेगा, रेस्ट पे। ये ऑलवेज हमेशा ऑब्जर्वर का एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे एज्यूम करता है, तभी वो स्टेटमेंट, वो चीज़ें दे पाता है कि उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड थी या 30 मीटर पर सेकेंड थी। क्यों थी, क्योंकि उसने ऐसा कोट करा और अपनी वेलोसिटी को उसने छिपा लिया है वहाँ पे। तो पहला चीज़, वो हमेशा खुद को रेस्ट पे मानेगा। लेकिन हम लोग जब ग्राउंड से देख रहे हैं, हम लोग क्या है, ऑब्जर्वर है, और हम दोनों का काम कर रहे हैं ये एज्यूम करते हुए कि ए ऑब्जर्वर है। तो बताओ, अगर ऑब्जर्वर ए है अभी इस जगह पे, विथ रेस्पेक्ट, पहले तो मैं कंपोनेंट्स वगैरह निकाल लेता हूँ। इसका कंपोनेंट जो होगा इधर इस डायरेक्शन में वी ए कॉस थीटा है, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी ए साइन थीटा है, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वी बी कॉस थीटा भी, और इस डायरेक्शन में वी बी साइन थीटा भी। अब अगर ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मानेगा, तो मैं बोलूँगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, और मुझे इसको क्या बनाना है, रेस्ट पे लाना है। और रेस्ट पे लाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि ये वेक्टर पीछे के डायरेक्शन में दे दो विद द सेम मैग्नीट्यूड वी ए, है ना कि नहीं? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तभी ऑब्जर्वर ए रेस्ट पे आ सकता है। अब ये बात है कि तुमने अगर इस पे वेक्टर एक पीछे की डायरेक्शन में डाला तो दुनिया में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं सभी पे एक वेक्टर तुम्हें पीछे की डायरेक्शन में डालना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड वी ए होगा और एंगल थीटा ए होगा। ये काम तुम्हें हमेशा करना पड़ेगा, तभी ए रेस्ट पे आएगा। तो ए रेस्ट पे, ए जो है हमारा रेस्ट पे आ गया, तो इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, कितनी थी, वी बी कॉस थीटा भी, और इस डायरेक्शन में कितनी थी, वी बी साइन थीटा भी। और इसका अपोजिट वेक्टर डाल दो इस जगह पे, वी ए कॉस थीटा है, और इसका अपोजिट वेक्टर यहाँ पे डाल दो जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा, वी ए साइन थीटा है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा वी बी कॉस थीटा बी माइनस ऑफ वी ए कॉस थीटा है, और इस डायरेक्शन में कितना होगा, वी बी साइन थीटा बी माइनस वी ए साइन थीटा है। और यही चीज़ हमारा ऊपर लिखा था, ये हमारा जे कैप वाला हो जाएगा और ये आई कैप वाला हो जाएगा। तो ये बी की स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू ए। समझ में आया क्या? नेक्स्ट हाँ सर। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले वन डायमेंशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ऑब्जर्वर है और एक और ऑब्जर्वर है, एक और ऑब्जर्वर है, ए
बी सी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। सॉल्व करो इसको। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तुम चाहो तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए लिख लो, वो कितना है -4, बी लिख लो 2, प्लस में वेलोसिटी ऑफ सी प्लस में 6। और अब तुम चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलेंगे तो बी माइनस ऑफ ए करना पड़ेगा। सर V6 8 है ना? क्या 8? हाँ सॉरी V 8 है। तो अब इस जगह पे वैल्यू को पुट कर लेंगे। बी कितना है, बी का वैल्यू ये आया बी इट इज़ 2, और ए कितना है, ए का वैल्यू है -4, तो -4 पुट करा कितना आ जाएगा 6 इनटू। 6 दूसरा है सी ए, वी सी ए कितना आ जाएगा, वी सी माइनस ऑफ वी ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है ये 8, प्लस में 8 पुट करा, और ए का वैल्यू कितना है -4, ये हो जाएगा 12। तो इस तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं। मैं अब दूसरे तरीके से करता हूँ, जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। कौन ऑब्जर्वर है, सी ऑब्जर्वर है। तो अगर मेरा सी ऑब्जर्वर है तो इसको रेस्ट पे लाना है, तो सी को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे, 8 इस तरफ देना चाहिए, तब ये नेट स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। लेकिन जब इस पे 8 पीछे के डायरेक्शन में दिया तो हर एक ऑब्जेक्ट पे 8 इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। अब सी किसको देख रहा है, सी देख रहा है बी को, तो बी को देख रहा है तो इसकी स्पीड क्या बताएगा, वो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 8 और 2 का वेक्टर 6 इस डायरेक्शन में, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो -6 मीटर पर सेकेंड बोला जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ ये इसका बेसिक सा आंसर हो गया। अब 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक पेड़ है जो कि ऑफकोर्स रेस्ट पे है। एक चिड़िया है, बर्ड, जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो ये मान लो ट्री है, ये है कार, ये है बर्ड, और एक ऑब्जर्वर है जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, पता नहीं कैसे जा रहा है, बस जा रहा है समझ लो, और वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। तो इसे मैं ए बोल रहा हूँ। अब तुम्हें निकालना है पहला वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, तीसरा वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, एंड वेलोसिटी ऑफ, और क्या लूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए हो चुका है ना, फिर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, कार विथ रेस्पेक्ट टू ए। चलो सॉल्व करो इसको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सी के रेस्पेक्ट में है ना। तो पहले तो मैं इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ। इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इधर आ जाएगा 20 cos 37 एंड 20 sin 37। 20 cos 37 कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, डेट इज़ 4/5, 16 आएगा ये तो। 16 तो ये 16 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा 12 12 आ जाएगा, है ना। ये दो वेलोसिटीज़ मेरे पास आ गया।
पहला क्या है, सी के रेस्पेक्ट में, तो सी मेरा किधर है, इधर है, तो सी को मुझे रोकना है, तो सी को रोकना है तो मुझे इस डायरेक्शन में 10 डालना पड़ेगा। और किसको देख रहे हैं हम लोग, बी को देख रहे हैं, तो पीछे 10 डाल दिया, और बी को देख रहे हैं इधर, तो इस पे भी 10 इस तरफ लगेगा, तो इस बी का जो स्पीड होगा वो इस तरफ अब 16 + 10 रहेगा और 12 रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी कितना बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन है ये, माइनस ऑफ 26 आई कैप प्लस ऑफ 12 जे कैप। दूसरा क्या बोल रखा है, बी देख रहा है, किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, तो बी देख रहा है ए को, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। किधर गया बी हमारा, ये बी है, और किसको देख रहा है, ए को देख रहा है। तो ए को अगर देख रहा है, सॉरी बी देख रहा है ए को, तो बी को मुझे रोकना पड़ेगा, तो नीचे डालना होगा 12, तो इस पे भी नीचे 12 डालना पड़ेगा, इधर डालना होगा 16, तो इस पे भी इधर डालना होगा 16। अब इसका मैं रिजल्टेंट यहाँ पे देखता हूँ, तो इस डायरेक्शन में तो 16 ही रहेगा, और नीचे के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 12 माइनस ऑफ 5 विच इज़ 7। तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 16 आई कैप माइनस ऑफ 7 जे कैप, ऐसा। अब उसी तरीके से हर एक का निकाल लेंगे, मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, मुझे, तुम लोग अगर हमेशा जल्दी जल्दी करोगे तो मैं जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा। जैसे मैं इसका देखता हूँ, ट्री का विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड देख रहा है, तो दोनों नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, विच विल बी 16 आई कैप माइनस ऑफ 12 जे कैप, ये आएगा आंसर। और ए ऑब्जर्वर है, कार को देख रहा है, ए ऑब्जर्वर है, कार को देख रहा है, तो इसके पास नीचे आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये 10 आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप। क्लियर है क्या? अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो वेलोसिटी निकला हमारा, इसे बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये ऑब्जर्वर ए था, इस डायरेक्शन में जा रहा था वी ए से, और ये ऑब्जर्वर बी था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था वी बी से। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है, बराबर है क्या? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x बढ़ेगा या तो x घटेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी को बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अगर इन दोनों का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, मतलब ये दोनों पास आ रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये दोनों चीज़ ऐसे लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी पॉजिटिव होता है। इसे तुम्हें बस मैग्नीट्यूड में लिखना है। तो मैं 2-3 केस करा देता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट केस ये है कि दो बॉल है, एक बॉल है ए और ये बॉल है बी। ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और ये इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो इन दोनों के बॉल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच? अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और कितने से अप्रोच कर रहा है? ये जो 2 है डिस्टेंस को कम करना चाहता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करना चाहता है। ये 4 भी इस डी डिस्टेंस को कम करना चाहता है। तो अप्रोच ऐसे लिखेंगे 2 + 4, दोनों डिस्टेंस को कम करना चाह रहा है, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। बराबर है क्या? या फिर तुम किसी के एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकाल लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लो,
तो वी ए माइनस ऑफ वी बी लिखेंगे। वी ए कितना हो जाएगा, वी ए इज़ 2 और वी बी कितना है -4, तो ये आ जाएगा 6। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी विच इज़ रिटेन ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड में सिर्फ लिखा गया। लेकिन अगर तुमने वेलोसिटी ऑफ ए ना लिख करके वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखा होता तो ये -6 आता, है ना, ये हमारा क्या था हाँ -6। सर। लेकिन मुझे क्या लेना होता ऑलवेज, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें पता है कि डिस्टेंस घट रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा और मैग्नीट्यूड में कितना होगा, 6 होगा। अच्छा एक चीज़ मैंने तुमने नहीं बताया, डेट सबसे ऊपर बताना था कि जो एक्स ए होता है यहाँ पे, आर बी ए जो होता है इसको हम लोग -r ए बी लिख सकते हैं। जस्ट पलट दिया मैंने। सेम वे में वेलोसिटी का केस में भी ऐसा लिख सकते हैं। वेलोसिटी के केस में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, लेकिन बस एक माइनस साइन सामने दे देना है, ये होता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा ये बस मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूसरा, सर वो फर्स्ट लाइन में आपने ऐड क्यों किया, वो नहीं समझा। यहाँ पे ना इस जगह पे यस सर। मैंने अपने मेथड से निकाला आंसर। अपने मेथड से किस तरीके से निकाला, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये डिस्टेंस को घटाना चाहता है तो इसीलिए मैं इसको प्लस में लिखूंगा। ये 4 मीटर पर सेकेंड क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस को घटाना चाह रहा है तो इसको मैं प्लस में लिखा, तो डायरेक्ट आंसर आया 6, ओके सर। है ना। इफेक्टिव किस रेट से डिस्टेंस घट रहा है हमें ये देखना है। अगर सिर्फ ए चल रहा होता तो इफेक्टिव 2 से घट रहा होता, वो रेट होता, लेकिन दोनों साथ में चलेंगे तो इफेक्टिव तो सम हो जाएगा ना। दूसरा केस कि अगर ये बॉल ए है और ये बॉल बी है और इस बार ये 2 से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बढ़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच? सेपरेशन। सेपरेशन होगा। कितने से सेपरेट कर रहा है? 2 से। सेपरेशन कितने से हो रहा है इसका, 2 मीटर। है ना। तो तुम्हें ये देखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमने पहले बोल दिया, तो 4 अब सेपरेट कराना चाह रहा है या फिर अप्रोच कराना चाह रहा है? सेपरेट कराना चाह रहा है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया तो सेपरेशन जो करा रहा होगा उसको प्लस लेंगे, तो ये +4 से सेपरेट कराना चाह रहा है। ये सेपरेट कराना चाह रहा है या अप्रोच कराना चाह रहा है? ये तो डी डिस्टेंस को कम कराना चाह रहा है, मतलब अप्रोच कराना चाह रहा है, तो इसको हम साइन में माइनस लेंगे, तो इफेक्टिव हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को फील करो, आराम से आ जाएगा आंसर। या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ले लो, तो वी बी माइनस ऑफ वी ए, बी की स्पीड कितनी 4 और ए की स्पीड कितनी 2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। या फिर तुमने अगर ए बी निकाल लिया होता तो -2 आता, अब मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता मुझे। क्लियर है क्या? सर क्या बोलो? मींस जो बढ़ाना चाहता है उसे माइनस करते हैं और जो कम करना चाहता है उसे प्लस। हाँ, जो चीज़ सर का मींस देख रहे हैं, जो जैसे बढ़ाना चाहता है हाँ उसे अगर सेपरेशन का देख रहे हैं तो जो सेपरेट कराना चाह रहा है उसको प्लस लेंगे, लेकिन अगर अप्रोच का देख रहे होते तो जो अप्रोच कराना चाह रहा है उसको प्लस लेते। ठीक है, ओके सर। फील करो, आराम से आ जाएगा। ये थर्ड केस, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, ये इस डायरेक्शन में 2 से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में 4 से जा रहा है। बताओ जल्दी से, अप्रोच कर रहा है या सेपरेट कर रहा है? सेपरेट। सेपरेट। सेपरेट कर रहा है क्या? अप्रोच हो रहा है ना। अप्रोच। अच्छा अप्रोच अप्रोच। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अब अप्रोच हो रहा है तो अप्रोच जो कराएगा उसको पॉजिटिव लेंगे। ये जो 4 है ये अप्रोच कराना चाहता है तो इसको प्लस में लेंगे। ये जो 2 है ये सेपरेट कराना चाहता है
तो इसको माइनस में लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है ये देखना। या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालो, वी बी माइनस ऑफ बी ए, और वी बी कितना हो जाएगा डेट इज़ -4, और ए कितना हो जाएगा -2, और मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, आंसर 2 हो जाएगा। बराबर। नेक्स्ट, इस बार बॉल ए है और ये बॉल बी है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ सेपरेशन है या अप्रोच? सर सेपरेशन। सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? 6 6 होगा। ये 4 भी सेपरेट कराना चाहता है और ये भी सेपरेट ही कराना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल लो, आंसर मैग्नीट्यूड में फिल कर देना। ठीक है क्या? हाँ सर। तो ये बेसिक सा चीज़ मैंने तुम्हें बताया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। नहीं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? जैसा रिलेटिव वेलोसिटी था उसी तरीके से रिलेटिव एक्सेलरेशन। अगर मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी वी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वी बी बाई डी टी प्लस डी वी ए बाई डी टी हो जाएगा, सॉरी माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा। अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन को अब इस जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बी विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा। वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे वेलोसिटी में लिखा था, कुछ नया नहीं है। अगर मैं इसमें वेक्टर डाल दूँ तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एग्जैक्टली सेम केस होगा जैसे कि हमारा वेलोसिटी के केस में था। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और एक स्टूडेंट है जो कि इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करा। तो ये ए है और ये बी है, तो बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सॉल्व करो सिंपल सा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल ए है और ये बॉल बी है। बॉल ए को इस डायरेक्शन में फेंका गया यू स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा, और इसको यू स्पीड से फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड। तो पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, ये निकालने के लिए। चलो दोनों क्वेश्चन करो। फर्स्ट वाले केस के लिए हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट वाले केस में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब तुम ए को ऑब्जर्वर माने हो तो ए को रेस्ट पे डाल दो। एक्सेलरेशन भी इसका 0 होना चाहिए, तो 4 इधर डालूंगा तो 4 इस तरफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस बस नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है। इसमें कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देखा जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? माइनस जी, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा? वो भी माइनस जी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में और जब दोनों का वैल्यू इस जगह पे पुट करूँगा
तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है क्या, ये एक्सेलरेशन वगैरह आ गया। तो हाँ लगभग सर। हर एक चीज़ हम लोगों ने कर लिया। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जिस पे कि एक एक्सेलरेशन 0 होगा और एक एक्सेलरेशन जिस पे 0 नहीं होगा। तो मोशन विथ यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी, केस 1 मतलब मोशन relative motion with uniform velocity। पहले इस केस को करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू यू इंटू टी हम लोग का फार्मूला था जनरल। यहाँ पे भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। इस जगह पे लिखेंगे S रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी। ये हमारा फार्मूला लगेगा, ये बेसिक सा फार्मूला। ये कब हम लोग लगाते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है अभी, 0 है, इसीलिए। तो डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ही सिंपल, जिसमें कि ये बॉल है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आ रहा था, और ये दूसरा बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 20 मीटर। तो पूछा गया कितने टाइम के बाद ये दोनों कोलाइड करेगा और किस जगह पे कोलाइड करेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। ठीक है, टाइम एंड पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू पी निकालना है जब वो दोनों कोलाइड करेगा। सॉल्व करो इसको। इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, किसी भी एक को मैं रोक दूंगा और फिर मोशन को देखने की कोशिश करूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो किसको रोकूं मैं, ए को रोकूं या बी को रोकूं? ए को रोकता हूँ, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए हमारा रुक जाएगा तो क्या इस डायरेक्शन में 2 डालना होगा और इसको इस डायरेक्शन में 2 डालना होगा। इसका मतलब मैं ए के ऊपर जाकर के बैठ चुका हूँ, छोटा सा जाकर के ए के ऊपर बैठ चुका हूँ, और मैं ए के ऊपर बैठा रहूँगा तो मैं रेस्ट पे रहूँगा। सो ये अब हो गया रेस्ट पे। और बी कितने स्पीड से आ रही है, बी स्पीड से आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड। इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको डिस्टेंस कवर करना है 20 मीटर का। तो 20 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ पे एस जो है 20, दिस इज रिलेटिव, तो 20 लिख दिया। वी कितना है 8, दिस इज ऑल्सो रिलेटिव, और इनटू टाइम। माइनस साइन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। टाइम कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। तो हमें इस जगह से पता चल गया कि ये दोनों जब मीट करेगा, जहाँ पे टक्कर खाएगा जा कर के, इसको इस जगह पे जाने में टाइम लगेगा 2.5 सेकेंड, और इसको भी इस डायरेक्शन में जाके टक्कर खाने में टाइम लगेगा 2.5 सेकेंड। मतलब 2.5 सेकेंड तक ये चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स ए विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसकी वेलोसिटी में पुट कर लेता हूँ 2 एंड टाइम है 2.5, कितना आ जाएगा 5 मीटर। मतलब वो इस जगह से 5 मीटर के डिस्टेंस पे मीट करेगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, सॉल्यूशन समझ में आया सबको? यस सर। हाँ तो ये तरीका हम लोग यूज़ किया करेंगे ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करो। बोला गया कि एक बॉल ए है और ये बॉल बी है वापस से, और ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मान लो कि वही मान लो 40 मीटर है। तो क्वेश्चन पूछा गया, बताओ इस P पॉइंट से किस लोकेशन पे वो मीट करेगा और कितने टाइम में मीट करेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है, पोजीशन एंड टाइम जब वो दोनों मीट करेगा।
तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को मीट करने जा रहा है, तो ये है क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, दिस इज़ बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी किसी एक को रोक ले, है ना, किसको रोक लूँ, ए को रोकूँ या बी को रोकूँ, ए को रोक लेता हूँ। अभी सिंपल वे में तुम्हें दिखेगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि मैंने ए को रोक लिया। ए को अगर मैंने रोका तो 6 इधर डालना होगा और इस पे भी 6 इधर डालना होगा। तो ए अब मेरा कहीं भी नहीं जा रहा, ए उसी जगह पे रुका रहेगा। और बी जो है वो इस डायरेक्शन में 6 - 2 4 मीटर पर सेकेंड से आएगा। और इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 40। तो कितना टाइम लगेगा, 40 डिवाइडेड बाई 4, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये दोनों जा कर के मीट करेगा। और हमें पता है कि ये भी कुछ चलेगा और ये भी कुछ चलेगा, वो यहाँ पे आकर के मीट करेगा। तो P के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 10 सेकेंड के लिए मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है ना, एक्स ए विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम। और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 6, और टाइम कितना लगा है, 10। तो आ जाएगा 60 मीटर। तो 60 पे जा कर के ये दोनों क्या करने वाला है, मीट करने वाला है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो ये और क्वेश्चन हो अगर गया। बी को रोकते तो हाँ, अगर बी को रोकते तो क्या होता, ये ए 6 से जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है 2 से। अब बी को मैं रोक लेता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी अगर मेरा रुकेगा तो इस डायरेक्शन में 2 डालना होगा और इस पे भी इस डायरेक्शन में 2 डालना होगा। ये तो रुक गया, अब ये कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ए की नेट जो स्पीड होगी इस डायरेक्शन में वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। और ए अब जा कर के टक्कर खाएगा इसके पास जा कर के। मतलब कोई भी आदमी अगर छोटा सा बन करके इसके ऊपर बैठ गया है तो आदमी को लगेगा मैं नहीं मूव कर रहा हूँ, ये जो बॉल ए है वही मेरे को आकर के टक्कर मार रहा है। एक्सपीरियंस करो, फील करो, समझ में आएगा तुम्हें खुद ही। ये है रिलेटिव मोशन। तो जैसे देखा मैंने कि ये डिस्टेंस 40 है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब टाइम आ गया तो तुम आराम से डिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ सर समझा। ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हो सकते हैं अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 है तो। अब नॉन यूनिफॉर्म भी देख लेते हैं हम लोग मोशन। तो मोशन विथ अच्छा 3 बॉल वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ए बी और सी। ऐसा ये बोलेगा 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये बोलेगा 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और मान लो ये 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, डेट इज़ लेट्स से 10 मीटर। ठीक है, तो बोला गया कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस डी कितना होना चाहिए ताकि सभी कोई एक ही साथ मीट करे, सच डैट ऑल शुड मीट टुगेदर, साथ में वो मीट करे। अब ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, तुम्हें एडवांस में भी मिलेगा, हाथी वाला क्वेश्चन बनते हैं। फिर इस लेवल पे HCV में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा परेड करते हुए, बहुत सारे जो मतलब बटालियन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो परेड करते हुए आगे के डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो इसे एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को मुझे करने का एक ही तरीका है कि तुम सबसे पहले किसी भी एक को रेस्ट पे लेकर के आ जाओ और उसके रेस्पेक्ट में सभी के मोशन को एनालाइज करो। तो मैं सी को रेस्ट पे लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सी। अगर सी रेस्ट पे आएगा
तो ये बॉल इसी जगह पे रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और सी रेस्ट पे लाने के लिए 2 इस डायरेक्शन में डालो, इस पे भी 2 इधर जाएगा और इस पे 2 इस तरफ जाएगा। तो नेट इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इस बी की स्पीड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। और सी कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट पे, और इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। और यहाँ पे जो ए है उसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। और इसके बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है ताकि सभी साथ में मीट करें। तो जिस समय बी इस जगह पे आके मीट करेगा उसी इंस्टेंट पे ये भी यहीं पे आ सर जाए। 6 होगा ना? क्या बोल रहे हो? हाँ सॉरी, ए का 6 होगा ना? हाँ 6 होगा। तो सबसे पहले ये निकाल लेते कि इसको जाने में टाइम कितना लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 10 डिवाइड बाई 2, 5 सेकेंड। तो क्या इसको भी उतना ही टाइम लगना चाहिए सी पे पहुंचने के लिए? तो इसका डिस्टेंस कितना है, 10 प्लस डी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 6, और टाइम कितना लगेगा 5, है ना। हमने S इज इक्वल टू वी इंटू टी यूज़ किया, S रिलेटिव V रिलेटिव इंटू टाइम। तो S कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस दैट इज़ 10 प्लस डी, और V कितना हो जाएगा 6, और 5 सेकेंड में ही उसको यहीं पे पहुंच जाना है। तो ये हो जाएगा D प्लस 10, सो D शुड बी इक्वल्स टू 20 मीटर, है ना। आया था किसी का, एक का आया था। मेरा है। सर मेरा भी 20 आया था। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा 20 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, डेट इज क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं। मोशन विथ नॉन रिलेटिव मोशन, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसमें एक्सेलरेशन भी आने वाला है, तो मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, और एज वेल एज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इसमें आते हैं, अच्छा अब फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे v रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव इज इक्वल्स टू ए रिलेटिव इंटू टी, सिंपल सा चीज़ है। दूसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s होता है, तो वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस यू रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रिलेटिव का स्क्वायर इंटू टी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तीसरा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी एस रिलेटिव होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब मैं इस फॉर्मूले को एक वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो कहीं कहीं पे v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू टी यूज़ किया जा सकता है, और आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। v वेक्टर का स्क्वायर ये कहीं पे नहीं लिखा होता है, ये बेसिकली v वेक्टर डॉट विथ v वेक्टर है, तो ये तुम्हारा v स्क्वायर बनता है माइनस u डॉट विथ u। मतलब क्या है, v वेक्टर जो भी है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, वो v आएगा, और उसी का ये v स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा डॉट विथ s वेक्टर। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये फाइनल फार्मूला यही बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। और इसके लिए लिखेंगे s वेक्टर इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो पहले इन सभी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में एक फील आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन
2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल है, a particle moved a distance of moved with the speed of 5 meter per second for 2 seconds in the direction of 3 I cap plus of 4 j cap, then find its displacement in vector form। चलो ये बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने, इसे करके बताओ। मैं ही कर देता हूँ पहले। तो इसमें हम लोग लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी 0 दे रखा है, तो s इज इक्वल्स टू वी इंटू टी यूज़ करेंगे। तो s वेक्टर और v वेक्टर, क्या बोला गया कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके पास दो चीज़ होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, और इन दोनों को हम लोग ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड दे रखा है, 5 पुट कर लिया। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो ये है तुम्हारा डायरेक्शन, लेकिन इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो इसीलिए मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो तुम देखो, अगर तुम v का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 आएगा, डेट इज़ स्पीड, ये यहाँ पे जो हमारा स्पीड आना चाहिए था वही आना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो तुम्हारा 25 स्पीड आ जाता, जो कि तुम्हारा गलत होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब वेलोसिटी वेक्टर निकल गया, तो यहाँ पे पुट कर लो इस फॉर्मूले में, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड। 6 आई कैप प्लस ऑफ 8 जे कैप। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट था या फिर एक पर्सन था, वो 5 मीटर पर सेकेंड से चला और 2 सेकेंड के लिए। डायरेक्शन दे रखा है, दैट इज़ 3 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप के डायरेक्शन में चला। और उसके बाद फिर क्या किया, उसने दूसरे स्पीड से चलना स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से फॉर 1 सेकेंड। और इस बार किस डायरेक्शन में चला है, इस बार चला है वो 4 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप के डायरेक्शन में चला। तो इनिशियली वो इस जगह पे था, फाइनली वो इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो पूछा इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइंड इट्स ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। चलो सॉल्व करो इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना लेता हूँ, और फिर तुम्हें समझाता हूँ कि वो मोशन किस तरीके से कर रहा है। पहला जो वो चलना स्टार्ट किया, वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो क्या इस डायरेक्शन में चलेगा, वो ये डायरेक्शन है। और कितने टाइम के लिए चला, 2 सेकेंड के लिए। तो 2 सेकेंड के लिए चला, तो मान लेता हूँ कि वो इस जगह पे पहुँच जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो S1 में मान लिया। और यहाँ से फिर वो क्या किया, टर्न लिया, और टर्न लिया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो फिर से अगर डायरेक्शन देखें तो वो ऐसा जाएगा।
और 1 सेकेंड के लिए चला, तो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड के लिए। मुझे नहीं पता ओरिजिन के पास, ये एक्स एक्सिस के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंचेगा, या फिर ऊपर चला जाएगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो मैं यहीं पे रखता हूँ। ये S2 वेक्टर हो जाएगा। तो इनिशियली वो इस जगह से स्टार्ट किया था, फाइनली इस जगह पे पहुंच गया, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, कितना होगा। दिस इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो S डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, S1 वेक्टर प्लस ऑफ S2 वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मैंने लगा दिया। क्लियर है क्या। अब S1 कितना होगा और S2 कितना होगा। तो S1 को निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, और S2 को निकालने के लिए भी वेलोसिटी चाहिए। तो देखो V1 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 और डायरेक्शन कितना 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप, यही था ना। तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। दिस इज V1 वेक्टर। सो S1 विल बी इक्वल्स टू V1 इंटू टी। टाइम कितना है 2 सेकेंड। 6 आई कैप माइनस ऑफ 8 जे कैप। S1 वेक्टर फॉर्म में ये आ गया। अब S2 निकाल लेता हूँ। तो V2 वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना दिया है देखो ऊपर, दैट इज़ 10, और डायरेक्शन है ये, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। कैंसिल आउट कर लो 5 से, मल्टीप्लाई कर लो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब S2 कितना होगा, V2 वेक्टर इंटू टाइम। टाइम कितना चला है 1 सेकेंड के लिए चला ही है, तो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मल्टीप्लाइड बाय 1, यही रहेगा हमारा। तो ये S2 वेक्टर निकल गया। अब मुझे S रिजल्टेंट निकालना है। तो S रिजल्टेंट कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। आई कैप वाले को ऐड कर लो 14, और जे कैप वाले को ऐड कर लो माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 6, कितना हो जाएगा -2। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे ही है, ये हमारा आंसर आएगा। आया था तुम लोग का, नहीं सर। समझ में आया या नहीं आया। आया सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक्सेलरेशन रहेगा। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया। इनिशियल वेलोसिटी इट इज़ 2 आई कैप प्लस जे कैप, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो था 2 डायरेक्शन में था, एक्स और वाई, और एक्सेलरेशन दे रखा था 2 आई कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4 जे कैप। और पूछा गया आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा 2 सेकेंड के बाद। तुम्हें ये दो चीज़ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। निकाल के बताओ जल्दी से। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे दिया गया, तो मुझे क्या फार्मूला यूज़ करना है, डेट v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू टी। ये फार्मूला यूज़ करना है। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप, और एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है 2 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप, और कितने टाइम के बाद, तो पुट कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस, ये मल्टीप्लाई कर लो अंदर 4 आई कैप माइनस ऑफ 8 जे कैप,
और आई कैप के साथ जाएगा 6 आई कैप, और जे कैप के साथ जाएगा तो माइनस ऑफ 7 जे कैप। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। कितने लोग आया? हाँ सर मेरा। हाँ सर। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस इज इक्वल्स टू यू टी वी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप हाफ ऑफ एक्सलरेशन that is 2 i cap plus of 4 सॉरी माइनस ऑफ 4 जे कैप हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, पुट कर लिया। अब जो भी आंसर आएगा इधर से फाइनल आंसर हो जाएगा दिस, और ये 4 आई कैप माइनस ऑफ 8 जे कैप। सर 2i कैप प्लस j कैप इंटू 2 होगा ना? ओह सॉरी, यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ये 2 होगा सॉरी, तो ये जगह 4 आई कैप एंड 2 जे कैप, सही है। अब ऐड कर लो एक, हाँ सर। ये आई कैप तो 8 आई कैप और ये 2 और 8 है तो माइनस ऑफ 6 जे कैप डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये चीज़ को हम लोग अगर सिंगल डायमेंशन में भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में अलग से तुम v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी फार्मूला लगाओ, वाई डायरेक्शन में अलग तुम एस इज इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी फार्मूला लगाओ, और फिर इंडिविजुअली तुम एक्स और वाई भी चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर फिर भी हमारा क्या आएगा? सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो ठीक है, ये फिर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रिलेटिव वाला पार्ट पढ़ेंगे। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में पार्ट था, रिलेटिव पार्ट पढ़ेंगे हम लोग फिर, और उसमें एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में किया था वो सब करेंगे, और हो सकता है रिवर प्रॉब्लम वगैरह भी हम लोग कर पाए।